एवरीवन, साउंड चैप्टर में हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन नेचुरल और फ्री एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन। एक साइड में हमने लिखा है नेचुरल वाइब्रेशन और एक साइड में लिख रखा है हमने डैम्प्ड वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है? सिंपली अगर आप लोग लेक्चर को देखे हैं तो ये हेडिंग बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैंने एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए पहले से ही तैयार कर रखा है, ठीक है। तो नेचुरल वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, मैंने पहले भी बताया है और फिर से आपको एक बार बता रहे हैं कि नेचुरल वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है और कंटिन्यू जितना देर तक, लंबे समय तक, जब तक वाइब्रेशन होता रहता है एम्पलीट्यूड वही का वही मेंटेन रहता है। लेकिन डैम्प्ड वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड वेरिएबल होता है, वो वही नहीं होता है, टाइम के साथ डिक्रीज होने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है कि एम्पलीट्यूड सीज कर देता है, मोशन बंद हो जाता है एम्पलीट्यूड जीरो होने की वजह से। एंड नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है कि नेचुरल वाइब्रेशंस आर नो लॉस ऑफ एनर्जी। नेचुरल वाइब्रेशन में कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती है, बट डैम्प्ड वाइब्रेशन में लॉस ऑफ एनर्जी द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है, ठीक है। द रेट ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी एम्पलीट्यूड के कैसा होता है, मैं फिर से बता दूं कि लॉस ऑफ एनर्जी को मैं अगर क्यों मान लूँ तो ये dA/dt के इक्वल होता है। एम्पलीट्यूड का जो डिक्रीज हो रहा है ना, उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो रेट ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर होता है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लॉस ऑफ एनर्जी। और जो इसमें लॉस ऑफ एनर्जी होता है डैम्प्ड वाइब्रेशन में, वो ऑक्सीलेटिंग बॉडी के शेप और साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि केवल रेट ऑफ लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि नो एक्सटर्नल फोर्स। नेचुरल वाइब्रेशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, केवल और केवल एक ही फोर्स होता है जिसका नाम रीस्टोरिंग फोर्स है। जिसका नाम क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स है। लेकिन डैम्प्ड वाइब्रेशन में रीस्टोरिंग फोर्स के होते हुए भी एक फोर्स होता है और उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या नाम है? फ्रिक्शनल फोर्स। और उस फ्रिक्शनल फोर्स को यहाँ पर अपोजिंग फोर्स कहते हैं या अपोज फोर्स कह रहे हैं। ये अपोज फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है। नेक्स्ट है नेचुरल वाइब्रेशन में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑक्सीलेटिंग बॉडी की शेप साइज के ऊपर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी का शेप साइज के ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंडेंसी होती है। और डैम्प्ड वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन लेस देन द नेचुरल वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशन से थोड़ा सा कम होता है। तो दिस इज द ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन द फ्री एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है बेटा।